नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। एक बार फिर से हम नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर ही बातचीत करने आए हैं क्योंकि हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई एमएस रामचंद्र राव की बेंच में हुई। सुनवाई करते हुए अदालत ने क्या कुछ कहा है, अगली सुनवाई कब होगी, इससे जुड़ी अधिक जानकारी लेने के लिए हम अवंतिका से बात करेंगे कि हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर हम इसलिए लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से कई नियुक्तियां जो है लंबित पड़ी हुई है। तो अवंतिका बताइए कि सुनवाई करते हुए अदालत ने क्या कुछ कहा है। जी श्रेया, जैसा कि आज झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई है और बजट सत्र की शुरुआत बिना नेता प्रतिपक्ष के ही हुआ। हालांकि कयास लगाया गया कि जब भाजपा की बैठक होगी विधायक दलों की, तब भाजपा अपने विधायक दल का नेता चुन लेगी, यानी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। लेकिन आज जब सदन शुरू हुआ तब भी भाजपा के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं था और नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से सदन को पहले ही स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने एक पहिए का गाड़ी बताया है, जो बैलेंस नहीं हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष के बिना सदन चलाना काफ़ी मुश्किल है। जी बिल्कुल। उसके साथ-साथ झारखंड में कई ऐसे पदों पर नियुक्तियाँ हैं जो रिक्त पड़ी हैं, वो भी सिर्फ़ नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से। जी बिल्कुल। तो इसमें से देखिए श्रेया, झारखंड में लोकायुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, ऐसे कई मामले हैं जिनकी नियुक्तियाँ लंबित पड़ी हुई, जी लटकी हुई बिल्कुल। है, वो भी नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने से। जी तो बिल्कुल। इसे लेकर के याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में। अदालत में इस याचिका पर राज्य सरकार ने कहा कि विपक्ष का नेता नहीं होने के कारण उन्होंने और समय मांगा है। जब विपक्ष के नेता का चुनाव हो जाएगा, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ही इन इन नियुक्तियों के बारे में आगे सोचा जाएगा या फिर इन लंबित नियुक्तियों को पूरा किया जा सकेगा। हालांकि श्रेया, अब इस मामले की सुनवाई मार्च के अंतिम सप्ताह में होनी है। अब देखिए कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक भी नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है या फिर नहीं चुना जाता है। जी अवंतिका, जैसा कि आज बजट सत्र का आज पहला दिन था लेकिन भाजपा बगैर कोई नेता के ही सदन के अंदर पहुंची और नेता प्रतिपक्ष नहीं होने से विपक्ष किसी भी मुद्दे पर प्रमुखता के साथ नहीं बोल सकती है क्योंकि जब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा तब तक विपक्षी अपने मुद्दों को सरकार तक भुना नहीं सकती है। अवंतिका, वहीं अगर हम बात करें तो सत्तारूढ़ दलों के नेताओं का क्या कुछ बयान आया सामने, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का सदन में होना बहुत जरूरी होता है। जी श्रेया, ये लंबे समय से ये चलता आ रहा है। जब से भाजपा अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है, तब से ही सत्ता दल के नेता भाजपा पर लगातार हमलावर है, चाहे वो इरफान अंसारी हो, चाहे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू हो। बार-बार झामुमो भाजपा पर हमलावर है, कह रही है कि 21 नेताओं में भी एक विधायक दल का नेता इनसे नहीं चुना जा रहा। सभी नेता लगभग इसी तरह की बात कर रहे हैं, जिसमें से अब देखिए कि राजद की तरफ से भी बयान सामने आ गया है। बजट सत्र के पहले दिन राजद विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री जो सुरेश पासवान हैं, उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भाजपा तो अपना नेता तक नहीं चुन पाई है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सत्ता दल तैयार है, लेकिन उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है कि अब तक वो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है या फिर अपने विधायक दल का नेता भी भाजपा नहीं चुन पा रही है। बार-बार लोग तंज कस रहे हैं, बार-बार सत्तारूढ़ पार्टियां भाजपा को तंज कस रही है कि वो 21 नेताओं में भी अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहे। वहीं भाजपा की तरफ से अगर सवाल किया गया कि अब तक नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं चुना गया है, तो भाजपा के सभी नेता विधायकों का सिर्फ एक ही रटा-रटाया जवाब है कि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, वो उनके इस एक्सपेक्ट पे काम करती है। तो अभी मीटिंग चलेंगे, अभी बैठेंगे, सब हम लोग बैठेंगे, उसके बाद ही किसी एक नेता का चुनाव कर पाएंगे। आज जैसा भाजपा के विधायकों का बयान सामने आया है कि अभी भी मंथन चल रहा है, भाजपा के नेता मंथन कर रहे हैं। इससे लग रहा है श्रेया कि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन होगा विधायक दल का नेता। हालांकि सदन की कार्यवाही में आज तो बाबूलाल मरांडी को ही बोलने का मौका दिया गया है। ऐसे में अब कयास और भी तेज हो गए हैं कि शायद बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, लेकिन जब तक भाजपा नेता प्रतिपक्ष नहीं चुनती है तब तक सत्ता दल के सवालों का जवाब उन्हें देना होगा। जी अवंतिका, अभी आपने बैठक का जिक्र किया तो अभी सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद जो है प्रदेश कार्यालय में हरमू स्थित जो प्रदेश कार्यालय है भाजपा का, वहां पे संगठनात्मक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में और कौन कौन मौजूद रहे थे, क्या कुछ बैठक में हुआ।
जी श्रेया, आज भाजपा की संगठनात्मक बैठक बुलाई गई थी। उसमें बाबूलाल मरांडी सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे, कई वरिष्ठ नेता भाजपा के मौजूद रहे। हालाँकि बैठक क्यों बुलाई गई थी और बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है, इसकी तो पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है और जानकारी बाहर नहीं आ सकी है अभी तक। तो ये कहना मुश्किल है कि बैठक किस मुद्दे पर हुई थी। लेकिन अब लोग कयास यही लगा रहे हैं सिर्फ़ कि अब भाजपा विधायक दल के नेता को लेकर ही प्रमुखता से बैठक कर सकती है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में भाजपा विधायक दल का नेता चुन सकती है। तो अब देखिए, जब भाजपा विधायकों से सदन के बाहर जब पूछा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कब तक होगा, तो वो एक ही रटा-रटाया जवाब देते हैं कि इस पर कहीं भी कोई उलझन नहीं है, जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि बजट सत्र की शुरुआत तो हो चुकी है, बजट पेश 3 मार्च को होना है, लेकिन उससे पहले देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि भाजपा अपना विधायक दल का नेता चुनती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।